जय हिंद दोस्तों। आजकल गरीबों के साथ एक मजाक चल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग गरीबों के साथ मजाक कर रहे हैं। उनके घर जाते हैं या उनके स्थान पर जाते हैं या उनके कर्म स्थल पे जाते हैं, उनको 5 या 10,000 रुपया का दान देते हैं और उसका वीडियो बना करके फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया में शेयर करते हैं और कहते हैं कि आज ये गरीब को मैंने 5,000 या 10,000 दान किया है और अगर आप लोग भी सक्षम हैं तो आप लोग भी इनको दान करिए। देखिए, अच्छी बात है, गरीब को दान करना यह अच्छी बात है, बुरा नहीं है। लेकिन भगवान का समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। भक्ति काल में होता था, बहुत लोग, राजा लोग दानी होता था, राजा लोग दान करता था। देखिए, दान करना बुरा नहीं है, लेकिन दान अगर तरीके से किया जाए तो उसका फल और भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, उसका गुणगान और भी ज़्यादा होगा। तो दान करने का क्या तरीका होना चाहिए? मान लीजिए किसी गरीब को आप 5 या 10,000 रुपया से सहायता करना चाहते हैं। आप देखें उनका बहुत बुरा स्थिति है, वो बहुत बुरे तरीके से वो जी रहे हैं, उनके पास खाने का व्यवस्था नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है, उनका बच्चे का पास अच्छा कपड़ा नहीं है, पहनने के लिए भी कपड़ा नहीं है, पुरुष के पास कुछ व्यवस्था नहीं है, स्त्री के पास साड़ी नहीं है, फटा हुआ साड़ी पहन रही है। तो वो जो गरीब है, वो उनका जो स्थिति खराब है, उस स्थिति को ठीक करने के लिए आप अगर 5 या 10,000 दान करना चाहते हैं तो उससे उनका सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए, आप अगर 5 या 10,000 दान करेंगे, उसमें क्या करेंगे? देखिए, जब गरीब के हाथ में वो पैसा आता है तो वो सामने का जो प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं। तो सामने का समस्या क्या होता है? किसी का उधारी 200-400 रुपया किसी का उधारी है, किसी का 500 उधारी है, राशन दुकान में उधारी है, सब्जी दुकान में उधारी है, मेडिकल में उधारी है, उसको दे करके वो 4-5 हज़ार खत्म कर लेंगे। या फिर 2-3 महीना या 1 महीना अच्छे से अपना खाएंगे पिएंगे, कपड़ा लत्ता खरीदेंगे, 5,000 10,000 खत्म हो गया। फिर 2-3 महीना बाद फिर वही समस्या उनके जीवन में आकर के खड़ा होगा। तो उस समय कौन दान करने जाएगा? किसी गरीब को बार बार कौन कितना बार दान करेगा? आप एक बार 5,000 दे दिए, 10,000 दे दिए, वापिस 2-3 महीना के बाद एक बार और दे दिए, लेकिन क्या आजीवन उनको आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। लेकिन वो 5-10 हज़ार जो आप दान किए, अगर वही 5-10 हज़ार से उनका कोई रोजगार चालू करके दे दीजिए, कोई बिजनेस चालू करके दे दीजिए, तो क्या होगा कि उस समय जो वो तकलीफ में है वो तो रहेंगे, लेकिन 1-2 महीना के बाद जब वो बिजनेस धीरे धीरे चलने लगेगा अच्छे से, तो उनका परिवार पूरे जीवन के लिए अच्छा हो जाएगा। वो पूरे जीवन अपना सॉल्यूशन कर पाएंगे। दवा का खर्चा, कपड़ा का खर्चा, मेडिकल का खर्चा और घर का खाने का खर्चा, हर चीज़ का सॉल्यूशन वो खुद ही निकाल लेंगे। आप अगर 5-10 हज़ार से उनको कुछ रोजगार स्टार्ट करके दे दिए तो सोचिए, किसी को अगर आप 5-10 हज़ार में अपना, अगर आप दान ही कर रहे हैं, 5-10 हज़ार कैश नहीं दे करके, वही 5-10 हज़ार से आप उनका अगर कुछ रोजगार चालू करके दे दिए तो उनका जीवन उद्धार हो जाएगा, उनका जीवन संभल जाएगा, उनका समस्या जीवन भर के लिए टल जाएगा। तो उसमें आपको और ज़्यादा वरदान मिलेगा, और ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, और ज़्यादा आपकी बरकत होगी। दान आप उतना ही कर रहे हैं, लेकिन करने का तरीका अलग है। इस तरीके से आप अगर दान करेंगे तो आपको भी उसका फल अच्छा मिलेगा और उनके पास, जो गरीब के पास आप दान किए हैं, उनका समस्या आजीवन टल जाएगा। पूरे जीवन में वापस फिर कभी वो समस्या नहीं आएगा। अब आप पूछेंगे 5 या 10 हज़ार में हम क्या उनको रोजगार करके देंगे, क्या बिजनेस करके देंगे? 5-10 हज़ार में बहुत सारा काम हो सकता है। मैं छोटा सा 2 काम बताता हूँ। एक, आप ग्रॉसरी का दुकान करके दे सकते हैं। एक छोटा सा ग्रॉसरी दुकान करने के लिए 10 हज़ार बहुत होता है, तो आप 10 हज़ार में भी एक छोटा कहीं भाड़ा में एक दुकान ले लिए, या फिर झोपड़ी टाइप का बना दिए, जहाँ रह रहे वो उसी में रहेंगे, सोएंगे अपना, और उसी में अपना ग्रॉसरी सेल कर रहे हैं। वहाँ आसपास में बोल दीजिए, भाई ये गरीब है, इन्हीं से सामान लीजिए, इनका थोड़ा सा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कुछ लोग लेना चालू करेंगे, क्योंकि देखिए लोगों को कहीं से ना कहीं से ग्रॉसरी का सामान खरीदना ही है, इनसे ही खरीदेंगे। इनके पास पूंजी कम है, 10 हज़ार रुपया ही है, तो 10 हज़ार में जितना सामान है वो रोज सामान खरीद के लाएंगे। आज जो सामान सेल हो गया, फिर शाम को गए खरीद के ले आए, फिर सेल हो गया, फिर कल शाम को खरीद के ले आए, फिर कल ले आए। इस तरह करके जो सेल हो गया उसको ले आएंगे, जो सेल हो जाएगा, इस तरह करके उनका धीरे धीरे करके पूंजी भी बढ़ जाएगा
और उनका वो धंधा भी चल जाएगा, और उससे जो कमाई होगा उससे उनका संसार भी अच्छा चलेगा। इसके अलावा आप सब्जी का भी दुकान कर सकते हैं, कुछ सब्जी का छोटा सा दुकान कर दीजिए। रोज अपना सुबह में जा करके वो सब्जी खरीद के ला रहे हैं, अपना सेल कर रहे हैं, सब्जी खरीद के ला रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ये भी काम वो कर सकते हैं, इसमें कोई भारी कुछ नहीं है। उनको भी पता है ट्रेडिंग बिजनेस है, किसी चीज को लाए हैं 100 रुपया में खरीद के लाए तो 110 रुपया का बेचना है, 20 रुपया का लाए तो 25 रुपया का बेचना है, उनको भी पता है। तो एक सब्जी का दुकान करके दे दीजिए, वो रोज अपना सब्जी खरीद के लाएंगे, बेचेंगे, लाएंगे, बेचेंगे, उसमें 200-400-500 रुपया बचेगा। ग्रोसरी भी अगर सेल करेंगे उसमें 200-400-500 बचेगा। तो सहायता ही करना है, किसी का मदद ही करना है, तो इस तरह के रोजगार स्टार्ट करके दे दीजिए। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रोजगार है, बहुत सारे काम है जो छोटा दुकान वगैरह भी करके दे सकते हैं। एक छोटा सा चाय का दुकान करके दे सकते हैं। एक चाय दुकान करने के लिए क्या खर्च आएगा? 5-10 हज़ार बहुत होता है। एक छोटा सा चाय पकौड़ी का, सिंघाड़ा का दुकान करके दे दीजिए। इस तरह से छोटा छोटा बहुत सारा व्यवसाय है जो आप 5-10 हज़ार में उनको करके दे सकते हैं, और उसमें आजीवन उनका जो तकलीफ है, उनका जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा कभी उनके जीवन में समस्या आएगा ही नहीं। वो गरीब है ठीक है, लेकिन अपने कमाई के बदौलत चलेंगे। वहां से आपसे एक सहायता मिल गया, आपसे एक पूंजी मिल गया उनको जीवन को बदलने के लिए, और आपसे एक रास्ता मिल गया। रास्ता आपको ही देना पड़ेगा। शायद उनके पास रास्ता नहीं है, अगर उनके पास रास्ता होता तो वो 2-4-5 हज़ार के लिए गरीब नहीं होते, किसी से मांगने के लिए मोहताज नहीं होते। देखिए, कोई भी एक गरीब है तो शौक से नहीं है, उसके अंदर समझदारी का कमी है, या वो कहीं से मजबूर है। दो ही इंसान गरीब हो सकता है, या तो समझदारी का कमी है या तो मजबूर है, उसे कोई मजबूर कर दिया है। तो यही दो चीज से लोग परेशान होते हैं। तो ये दोनों चीज को नहीं देख करके आप उनको एक रोजगार करके दे दीजिए ताकि उनका जीवन संभल जाए। वो 5-10 हज़ार देने से उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन वही 5-10 हज़ार से आप 1-2 दिन मेहनत करके सारा चीज सेट करके अगर उनको दे दीजिए तो पूरा जीवन, मरने से पहले तक आपका नाम लेंगे, आपको आपका गुणगान करेंगे, आजीवन आपका गुणगान करेंगे। आपको भी गर्व महसूस होगा जब उधर से गुजरेंगे, जब एक बार याद करेंगे तो अरे यार इसको हमने सेटल किया था, आज मेरे वजह से चलो ये कमा खा रहा है, इसका परिवार चल रहा है। तो ऐसे करके दान करिए। अगर दान ही करना है तो कंबल दान करिए, ये चादर दान करिए, स्वेटर दान करिए। ये सबसे कुछ सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर किसी को जरूरत है कुछ, वो अपना जरूरत का सामान अगर वो नहीं खरीद पा रहे हैं, गरीब है, जरूरत के सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, इसका मतलब उनका इनकम स्रोत में भी प्रॉब्लम है। वो सही से उनका इनकम नहीं आ रहा, वो कमा नहीं पा रहे। एक रिक्शा चलाने वाला को आप मान लीजिए कंबल दान करेंगे, उसमें उनका क्या हो जाएगा? उनको और पूछिए कि और क्या बेस्ट हो सकता है, और क्या अच्छा कर सकते हैं, वो करिए। मान लीजिए रिक्शा या ठेला चलाने वाले, वो जितना कमा रहे हैं उससे पूर्ति नहीं हो पा रहा, इसका मतलब सही तरीके से उनका काम नहीं चल रहा। वो काम को बदल दीजिए। 5-10 हज़ार लेकर के आप उनको दान करके काम को बदल दीजिए। तो काम बदल लेंगे तो उससे अपना वो सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर कोई मदद पैसे दे करके हमेशा के लिए नहीं करना चाहते तो दूसरा एक और तरीका है कि उनको 5-10 हज़ार दे दीजिए और उससे उनका बिजनेस को स्टार्ट करके दे दीजिए, अगर किसी का स्थिति परिस्थिति खराब है तो। और फिर उनको बोले कि भाई 200-400 करके जैसे कमाएंगे धीरे धीरे करके हमको वापस कर दीजिएगा। ऐसा भी आप मदद किसी को कर सकते हैं। इस तरीके से लोगों का आप मदद कर सकते हैं। करिए, बिल्कुल करना चाहिए। इसका फल बहुत अच्छा, दान का फल बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन दान करने का एक तरीका होता है, किसी का सॉल्यूशन निकाल दीजिए। जैसे भिखारी को कोई लोग 5 रुपया 10 रुपया दान दे देते हैं। देखिए 5-10 रुपया दान देने से वो भिखारी क्या करेगा, जाकर डेंड्राइट पिएगा, या फिर दारू पिएगा, या फिर गांजा पिएगा, सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, बस वहीं पे वो खर्च करता है। तो भिखारी को भी दान दे करके कोई फायदा नहीं है। अगर भिखारी को कुछ देना ही है तो होटल में बैठा करके खाना खिला दीजिए। 10 रुपया का जगह 40 रुपया 50 रुपया खर्चा होगा, लेकिन ये 50 रुपया आपका काम में आएगा। आपका दान जो किए हैं वो दान में काम आएगा। आपको दान का फल चाहिए तो दान का फल पैसा दे करके मत करिए।
पैसा से उसका समस्या का समाधान करिए। अब कोई भिखारी मान लीजिए आपसे 5 या 10 रुपया भीख मांगता है, वो क्यों क्या बोल करके मांगेगा कि मुझे भूख लगा है साहब दे दो, मुझे भूख लगा है साहब 10 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो। तो भूख लगा है तो चलो मैं पेट भर देता हूँ, आप उनका पेट भर दीजिए। उनको 10-5 रुपया देने से अच्छा है कि उनको खाना खिला दीजिए, उनका पेट भर गया। और उनको भिक्षा की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। कपड़ा चाहिए, चलो एक शर्ट खरीदवा देता हूँ, एक टी शर्ट दे देना 150 रुपये का। तो ये सॉल्यूशन कर दीजिए। किसी का हाथ में पैसे दान नहीं करना चाहिए। अब किसी का मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई परेशान है, तो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दीजिए। वहां पर अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो चंदा काट करके, कलेक्शन करके, सब लोग मिल करके, उनको दान करके उनका वो सॉल्यूशन कर दीजिए। तो ये सारा चीज है। अब पता चला कि गरीब हैं, अब वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते हैं, एकदम जो VIP चेन्नई का हॉस्पिटल कोई है वहां पर दिखाना चाहते हैं। तो भैया आप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे ना। तो गरीब को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, गरीब को रास्ता देना चाहिए। तो जीवन में कभी भी किसी का मदद आप अगर करना चाहते हैं तो किसी का मदद करने का तरीका यही है कि उसको बढ़ावा मत दीजिए, उसको स्थान दीजिए, उसको काम दीजिए, उसको रोजगार दीजिए। आप भी दे सकते हैं, 5-10 हज़ार में बहुत सारा रोजगार हो सकता है। ऐसा सॉल्यूशन कर दीजिए कि उसको जीवन में फिर ऐसा ना हो किसी से पैसा मांगना पड़े। देखिए शौक से कोई किसी से पैसा लेना नहीं चाहता है। कोई गरीब अगर किसी से 2-4 हज़ार, 5 हज़ार या 10 रुपया, 20 रुपया, 100, 200, 500 रुपया अगर ले रहा है तो उसको भी शर्म आता है, उसको भी खराब लगता है, बुरा लगता है। लेकिन फिर भी वो ले रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा मजबूर है, बहुत ज्यादा तकलीफ में, बहुत ज्यादा समस्या में। तो वो समस्या से उनको निकाल दीजिए। आप उनको दान देना है तो कैश नहीं दे करके उनको वो समस्या से निकाल दीजिए, समस्या से निकलने का रास्ता बता दीजिए, ताकि वो उसके जीवन में दोबारा फिर कभी ऐसा समस्या ना आए। ऐसे करके आप लोग मदद कर सकते हैं किसी का, ऐसे ही मदद करिए। तो बाकी और भी कुछ जानकारी हो तो हम आपको देते रहेंगे अपडेट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।